सुनो जी, आपको सुनाई नहीं देता है? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि जल्दी से जुतिया का शादी कर दीजिए, तो काहे नहीं आप करते हैं? देखो कलावती, अगर तुम ऐसे जिद करोगी ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ज्योति की शादी नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे ज्योति से कुछ बात करनी है। तुमसे बहस करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम पुराने जमाने की पहले की बातें लेकर के जो बैठ जाती हो वो उतरता ही नहीं है तुम्हारे दिमाग से। इससे अच्छा है मैं ज्योति से कुछ बातें कर लेता हूँ, इसके बाद तुम्हें कन्फर्म करता हूँ कि ज्योति की शादी करनी है या फिर पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ, मेरी बातें तो जहर लगती हैं, जहर, क्योंकि पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, मिश्रा जी अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक ही तो है, नाम ना सही बदनामी तो होगी ना हमारे घर में। देखो, तुमको जो समझना है वो समझती रहो, लेकिन मुझे अभी ज्योति से जरूरी बात करनी है, कर लेने दो, इसके बाद तुम कुछ बोलती रहना। कौन सी बात करनी है? हम ही से बोल दो जो बात करनी है, हम नहीं बता देंगे का उसको, ज्योति को? कोई भी बात करनी हो, तुमको इससे क्या लेना देना है? क्योंकि अगर हम तुमको बता देंगे तो तुम तो कोई काम ढंग से न करती हो, न करने देती हो, और न ही ज्योति को करने देती हो। हाँ हाँ, इतनी लड़की सयानी हो गई है, खाना बनाने का ढंग और सहूर नहीं है। कहाँ जाएगी तो कौन खाना बनाना सिखाएगा इसको? कोई नौकर भेजेंगे का साथ में? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि एक तो लड़की आई है, साथ में स्टेपनी लेकर के आई है। अरे बाबा, तो तुम किस लिए हो? और कोई औलाद तो है नहीं, बस यही हमारी ज्योति है, तो तुम नहीं बना के खिला सकती? क्या बात है पापा, इतनी सुबह सुबह आप दोनों शोर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं कमरे में पढ़ाई कर रही थी तो मुझे सुनाई दे रहा था, इसीलिए मैं बाहर आ गई। और पापा, मैं आपसे बोल रही थी ना, मैं शहर पढ़ने जाऊंगी, क्या शहर का कुछ इंतजाम हुआ? हाँ हाँ बेटा, उसी का तो इंतजाम करके आया हूँ। वैसे पता चला है ना कि शहर से गांव तक का स्कूल का जो बस है वो शुरू हो गया है। यहाँ से शहर जाने का बस मिलता है, तो यहाँ से तुम आराम से बस से जा सकती हो। बेटा, कल जा कर के इंजीनियरिंग का जो फार्म है ना वो लेकर के आ जाना। हाँ हाँ, अब गांव में पढ़ाई पूरी हुई तो अब शहर में भी शुरू हो गई। आपको लाज शर्म नहीं आती है? इतनी सियानी लड़की को शहर पढ़ने के लिए भेजोगे? देखो, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी पढ़ाई में, इतना याद रख लेना तुम दोनों। तुम्हारा पैसा का कोई ज़रूरत भी नहीं है कलावती, क्योंकि मैंने अपनी बिटिया के लिए, ब्याह के लिए मैंने पैसे कुछ जमा करके रखे हुए थे। वही पैसे हैं, मैं उसी पैसे को तोड़ करके और इसको दूंगा पढ़ाई के लिए। उतने में तो 3 साल की पढ़ाई आराम से हो जाएगी। हाँ पापा, मेरी पढ़ाई तो उन पैसों से पूरी हो ही जाएगी, लेकिन माँ का क्या करे पापा? देखते रहे ना आप, कितना सवाल पे सवाल किए जा रही हैं। अपनी माँ के बारे में छोड़ बेटा, अपने जीवन के बारे में सोच, क्योंकि तेरी माँ की जो ख्याल है ना वो कभी मिटने वाली नहीं है, पूरे जीवन में नहीं मिटेगी। क्योंकि दूसरे दूसरे घर के लड़कियों को देख करके इनको पता नहीं क्या हो जाता है। अपने घर की नहीं देखती हैं, दूसरों के घर में देखने में लगी रहती हैं। हाँ हाँ, मेरी बातें तो जहर जैसी लगती हैं, कांटे जैसे चुभते हैं, सही बात बोलती हूँ ना, इसीलिए। अब चुप भी करो कलावती। है बिटिया को पढ़ाई में मन लगाने दो, क्योंकि पढ़ाई में पैसे लगते हैं, पानी नहीं लगते हैं। पढ़ाई में मन लगाएगी तभी ना कुछ आगे जा करके बनेगी। अरे आगे जाकर के क्या बनेगी? संभालना तो किचन ही है ना, किचन में के सारे काम धाम करने हैं इसको, सास ससुर की सेवा करनी है, पति की सेवा करनी है, तो करेगी क्या पढ़ करके? मेरे तो समझ में ये नहीं आता कि अब पढ़ाते क्यों हो। मम्मी, मैं आगे कुछ बन करके दिखाऊंगी और आपकी आंखों के सामने बन के दिखाऊंगी, ये आप देखती रहना। हाँ हाँ, देखती हूँ कौन सा तू कलेक्टर बन जाती है, कलेक्टरी करके क्या करेगी तू? ओहो, अब चुप भी हो जाओ ना। कब से सुबह से बकर 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 किए जा रही हो? तुमको मुंह नहीं दुखता है? ये सब दिमाग पे टेंशन लेकर के घूमती रहती हो। जाओ जल्दी से जा करके किचन में हलवा और पूरी बना करके रखो, क्योंकि हमको भूख लगी है और बिटिया को भी पढ़ने जाना है। स्कूल बस आज से ही शुरू हो गया है और ये जाएगी स्कूल अब। हाँ मम्मी, मुझे भी भूख लगी है, जल्दी से बनाओ ना, मुझे भी भूख लगी है, खा करके पढ़ने जाना है मुझे भी। हाँ हाँ, तो भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, जा करके बना ले। बनाने का तो सहूर है ही नहीं, बस 1 कप चाय बनाती है, उसी से इसका दिए जीवन पार हो जाएगा। अरे बेटा, खाना बनाना सीख ले, क्योंकि जाएगी ससुराल तो पहले किचन में ही घुसाएंगे वो लोग, पहले कॉलम और कॉफी नहीं देंगे तेरे को। ओहो माँ, पहले मुझे कुछ करने दो तब ना शादी करेंगे, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। आप अपनी शादी कर लो, मेरी शादी की टेंशन मत करो। अरे कलावती बहन, क्या बात है, कहाँ से आ रही हो? अरे हम तो यही घूमते घूमते इधर टहलते टहलते आ गए हैं, लेकिन तुम कहाँ से आ रही हो और क्या हाल चाल है घर का? तेरा पति आया कि नहीं आया? गया था हॉस्पिटल में जांच करवाने, हाइड्रोसील हो गया है ना उसको।
अरे हाँ हाँ कलावती बहन, क्या करे, मेरे पति की तो तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पूरे दिन रात सेवा करते हैं, उसको बनाते हैं, खिलाते हैं, चाय चुकड़ भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार ही नहीं आ रहा है। लेकिन अपनी बिटिया के बारे में बताओ, और सब पढ़ाई कैसे चल रहा है? सुना है तुम्हारी बिटिया रोज रोज शहर पढ़ने के लिए जाती है। हाँ हाँ रोशनी बहन, कहा है ना कि मेरी बिटिया रोज शहर पढ़ने के लिए जाती है। हम तो अपने पति को कितनी बार मना किए हैं, लेकिन क्या करें, अपने आदमी से ही हम परेशान हो जाते हैं। हाँ हाँ कलावती बहन, कहा है ना कि तुम्हारी लड़की की बातें तो पूरे गांव में फैली हुई है। सब लोग यही कहते हैं कि देखो ना, उसकी जवान बेटी शहर पढ़ने जाती है कलावती की। लेकिन अब हम क्या कर भी कह सकते हैं, तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बेटी पे थोड़ी सी रोक टोक नहीं लगा सकती का? तुम अपने हाथ में नहीं ले सकती अपनी बेटी को? इतना छूट दे के रखा हुआ है तुमने। अरे नहीं नहीं, कहा है ना कि मेरे पति मुझको हाथ दाब के रखते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि सियान लड़की को पढ़ने मत जाया दिया करो, लेकिन मेरी एक नहीं सुनते हैं। आखिर जा करके ये बात गांव में फैल ही गई। अब जा करके घर थोड़ा सा बातें करके उनसे बताती हूँ कि क्या बात हुआ है, पूरे गांव में फैला हुआ है। अरे कलावती बहन, का है ना कि वो गांव घर की बातें जो होती है ना, वो कहने और सुनने में नहीं बल्कि देखने में भी आती है, क्योंकि किसी किसी की लड़की भाग जा रही है आजकल। देखो रोशनी भानु, कहा है ना कि मेरी ज्योतिया ऐसी नहीं है, उसके बारे में अनाप शराप मत बोलो। लेकिन हाँ एक बात है कि मेरे पति जो है शादी नहीं करना चाहते हैं, तो उनको मैं मना करके रहूंगी और ज्योतिया की शादी करवा के रहूंगी, क्योंकि सियानी लड़की घर पे ज्यादा दिन तो नहीं बैठा सकते ना। कितनी बार मैंने बोला है कि इतनी देर तक इसको मत बैठाइए, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, तो अब हम क्या करें? अरे कलावती बहानू, का है ना कि आजकल के लड़कियों के दिमाग में बहुते बहुते गंदा गंदा ख्याल भरता जा रहा है। पढ़ने जाती है ट्यूशन में, तो वहाँ पे बॉयफ्रेंड फंसा लेती है, एक लड़के को नंबर दे देती है, घर आकर के उस फोन से लड़के से बात करने लगती है, और रोज पढ़ने के चक्कर में उससे होटल में मिलने लगती है, चाय कॉफी के रेस्टोरेंट में मिलने लगती है। तो इससे बच्चों का दिमाग तो खराब होता ही होता है ना, और गलत गलत लॉज में भी जाने लगती है। तो ये बता, लड़की सेफ नहीं रहेगी तो शादी कौन करेगा? ऐसे तो पूरे अखबार में भी छप जाएगा कि तुम्हारी बिटिया शहर पढ़ने जाती है, तो ये काम करती है। देखो रोशनी बहन, मेरी बिटिया के बारे में ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत करो, ठीक है? वो वैसी नहीं है, लेकिन जाते हैं ज्योति के पापा से, अभी अभी हम बात करते हैं। देखो जी, मैंने कितनी बार कहा है ना ज्योति की शादी करने के लिए। आज हमारे पूरे गांव में डंका बज रहे हैं, डंका ज्योति के नाम का, कि सियानी लड़की को भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ मम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर वो लोग कहते हैं तो इसमें क्या बुरा कहते हैं? हाँ रोज मैं जाती हूँ पढ़ने, इस बात को मैं कबूल करती हूँ। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, क्योंकि तेरी वजह से आज हमारी नाक कट गई है, नाक कट गई है पूरी तरह से। क्योंकि पूरे गांव में ये शोर हो रहा है कि जवान लड़की जाती है कॉलेज पढ़ने के लिए, रोज की रोज, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ओहो, तो क्या हुआ, जाती है पढ़ने? तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि तुमको क्या प्रॉब्लम है। देखो जी, आप जल्दी से जल्दी ज्योति के लिए एक लड़का ढूंढ करके शादी करके जल्दी से इसके अपने घर भेजो, नहीं तो हम अपने घर नहीं रखेंगे। बहुत मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि आप ज्योति की शादी नहीं कर रहे हो, ऊपर से मुझे को तानाशाही बकते रहते हो। जब तक ज्योति का पढ़ाई पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, समझी तू? मम्मी, शादी करके क्या करोगी? किचन में काम करवाओगी? अगर मैं आपके पास आकर के चार आंसू बहाऊंगी तो उससे तो आपको और तकलीफ होगी ना। अगर मैं आज अपने पैर पे खड़ी हो जाती हूँ, खुशी खुशी शादी होती है मेरी, और खुशी से मैं आपके दरवाजे पे आती हूँ, तो आपको देख करके कितना दिल को सुकून मिलेगा कि हाँ हमारी बिटिया ससुराल में खुश है। अगर वहीं आंसू दुख के होंगे तो आपको भी तकलीफ होगी कि हाँ हमारी बिटिया को ससुराल में तकलीफ हो रहा है। इसीलिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी, हाँ मैं शादी करूंगी, लेकिन आगे पढ़ लिख करके कुछ बन करके शादी करूंगी। अरे क्या बात है रोशनी बहन, आज शादी कर दी है क्या पूनम की? पूनम कैसी हो बेटा? हाँ 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 कलावती बानू, कहा है कि अगले महीने मैंने आपको न्योता दिया था, लेकिन आप नहीं आई थी। 2 महीने हो गए हैं शादी किए हुए, फिर मैंने बिटिया को बुला लिया है यहाँ पे।
बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। कितनी सुंदर लग रही हैं, एकदम बाल दुल्हन की तरह लग रही हैं। कितनी अच्छी खासी सुंदर इसकी सुंदरता ढली हुई है। एक हमारी देखो, लगता है कि जैसे नौकरानी है, दिन भर चश्मा टांग करके पढ़ाई करती रहेगी, आंख गड़ाती रहेगी, पता नहीं क्या क्या पढ़ाती रहती है। अब इस बिटिया को देखो, अपना ससुराल संभालने के लायक हो गई है। ससुराल में जाकर के सास ससुर की सेवा करेगी, खाना पकाएगी, सबको खिलाएगी। कितना अच्छा हो गया है। का हुआ बिटिया, काहे रो रही हो? का हुआ? पूनम, तुमको कुछ तकलीफ है का बेटा? क्या हुआ, इतनी रो क्यों रही हो? आंटी जी, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थे। मेरी मम्मी ने बहुत ही जल्दी मेरी शादी कर दी, जबकि मेरी 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी। और ससुराल में बहुत सारे लोगों का खाना पकाना पड़ता है। किचन में बहुत बड़ा बड़ा पतीला होता है। मेरा हाथ जल गया है, देखिए ना आंटी जी। मुझे बहुत तकलीफ होती है वहाँ पे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग करके मम्मी के घर आ गई हूँ। मुझे नहीं जाना है वैसे ससुराल में। चुप कर पूनम बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। ऐसी बात दूसरों के घर जाकर के बोलते हैं। अपनी लाइफ को अपने हाथों से मैनेज करना होता है। कुछ दिन में तू सब समझ जाएगी। हाँ हाँ पूनम बेटा, वो कहा है ना कि ससुराल में ऐसा होता रहता है, और थोड़े दिनों के बाद तेरा सब कुछ सही हो जाएगा। और बेटा, यहाँ से अगर खाना पका के अच्छे से सीख लेती, तब ससुराल में जाती तो अच्छा रहता ना। अभी तो सीखी नहीं है ना, 1 महीने रहेगी तो 1 महीने में खाना पकाना सीख ले। अरे पूनम, तू कब आई? तूने तो बताया भी नहीं, और अभी की शादी नहीं हो गई है तेरी? धत तेरी की, इतने कम एज में शादी क्यों कर दिया आंटी जी आपने पूनम की? अभी पूनम पढ़ाई करने वाली थी, लेकिन आपने तो उसका सब कुछ जीवन ही बर्बाद कर दिया शादी करके। अरे बेटा, बच्चों की अच्छे समय पे शादी हो जाए तो ही अच्छा लगता है, खूबसूरती भी बढ़ जाती है। वैसे कहा है ना कि उम्र के साथ साथ खूबसूरती भी ढलने लगती है। कोई शादी करने के लिए लड़का राजी भी नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसकी शादी कर दी। क्या आपको बेटी से बढ़कर के आपकी बेटी की खूबसूरती मायने रखती है आंटी जी? आपको इतना समझ नहीं है कि अगर आपकी बेटी जिंदा रहेगी तभी तो खूबसूरती रहेगी ना। जब आपकी बेटी ही नहीं रहेगी तो खूबसूरती कहाँ से रहेगी? तू तो अपना मुंह बंद कर ले ज्योति। देख, तू दूसरों के मामले में अपना कानून मत झाड़ना शुरू कर दे। तू तो कुछ करती नहीं है, ऊपर से दूसरों को टोनाशाही करना शुरू कर देती है। आंटी जी, ज्योति को मत बोलिए, जो भी बोल रही है सही बोल रही है। अगर मैं भी पढ़ाई करती तो शायद मैं भी आगे बढ़ जाती, लेकिन मेरी मम्मी पापा ने मेरे हाथ पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ मतलब? ससुराल में सारे काम धाम करो, सास ससुर की सेवा करो, अच्छे से खाना बना करके दो। सब कुछ करती हूँ आंटी, फिर भी मेरे ससुराल वाले मेरी एक तारीफ नहीं करते। उल्टे मुझे इतने ताने बोलते हैं, इतने ताने बोलते हैं कि मैं बिल्कुल से टूट जाती हूँ और रोना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा की याद आती है। और मुझे बचपन की सहेली याद, मुझे ज्योति की भी बहुत याद आती है कि ज्योति पढ़ाई करती है। ज्योति के पापा कितने अच्छे हैं जो ज्योति को अभी पढ़ा रहे हैं, और मेरी माँ बाप मेरी शादी करके मेरी जिंदगी तबाह कर दिए हैं। मैं जीवन भर अपने आप को कोसती रहूंगी, अपनी मम्मा पापा को दोष देती रहूंगी कि मेरे मम्मा पापा ने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कलावती बहन, वैसे एक बात तो सही है कि तुम्हारी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी उम्र भी हो जाएगी, और ये अगर पढ़ाई करके कुछ बन जाती है तो ये अपने हाथ पैरों पे हो जाएगी, क्योंकि किसी का सहारा नहीं रहेगा। आज मेरी बेटी को तकलीफ होती है ना, तो मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, सबसे छुपा करके घूमते रहते हैं। मुझे बहुत गुस्सा भी आता है अपने आप पे कि क्यों मैंने अपनी बेटिया की इतनी कम एज में शादी कर दी। अगर मैंने आज पढ़ाया हुआ होता तो कितना अच्छा होता है, लेकिन अब मैं घर भी तो नहीं रख सकती ना, बदनामी होगी कि शादीशुदा लड़की को अपने घर रखती हैं। अगर मैं पढ़ाने के लिए भी तैयार होती हूँ तो इसके ससुराल वाले पढ़ने नहीं देंगे। मेरी बेटी की तो जिंदगी ही खराब हो गई। तुम्हारी बेटिया की सही है जो तुम्हारे पति साथ देते हैं। अगर तुम सब ये सब बातें बोल रही हो वो तो सही है, लेकिन ज्योति की भी शादी होगी एक दिन। ऐसा मत सोचना कि ज्योति की शादी नहीं होगी। वैसे ज्योति की पढ़ाई चल रही है, हो सकता है कि शायद आगे बढ़ पाए। मम्मी, आपके मुंह से ये बातें सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने कभी मेरा सपोर्ट किया ही नहीं, लेकिन पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। अगर वो ना होते ना तो शायद मैं इतनी आगे तक कभी जा ही नहीं पाती। और मेरा इंजीनियरिंग का मेरा एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्द मैं इंजीनियर बन जाऊंगी। तो मम्मी, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे।
मुझे माफ कर दे ज्योति, क्योंकि मैंने बहुत तेरे ऊपर शादी का प्रेशर डाला हुआ था, लेकिन आज देख करके पूनम को लगता है कि मैंने तेरी शादी ना करके बहुत अच्छा काम किया है। बेटा तू मन लगा के पढ़ाई कर, अपने जीवन में आगे बढ़, क्योंकि तू शादी अब अपनी मर्जी से ही करेगी। जो लड़का तेरा ख्याल रखे, जो लड़का तेरी इज्जत करे, कदर करे, मैं उसी लड़के से तेरी अब शादी करूंगी। तू बेटी बोझ नहीं होती, बेटी एक तरह की धरोहर होती है मायके की। थैंक यू सो मच माँ, क्योंकि आज आपने पहली बार मेरे दिल की बात कही हुई है, और इतनी अच्छी बात जीवन में मैंने पहली बार आपके मुंह से सुना हुआ है। नहीं तो हमेशा शादी शादी शादी। बस कुछ ही दिन के बाद आपका दिमाग तो खुला ना सही, पूनम को देखकर ही सही। आप तो सही रास्ते पे तो आ गई ना। अब तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत जल्द ही मैं इंजीनियर बन के दिखाऊंगी।